नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की निवेश की एबीसीडी में हम किसी फंड हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी फंड हाउस के सीईओ, चेयरमैन, सीआईओ से बात नहीं कर रहे हैं, किसी फंड मैनेजर से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हैं और उनकी निवेश रणनीति भले ही पैसों को लेकर हो या उनके हुनर को लेकर हो, इस पर फोकस करेंगे। और ये जो शख्स हैं, इन्हें आप जानते हैं, इनसे आप कनेक्ट करते हैं और आप में से अधिकतर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके एक नाम नहीं है, हालांकि एक नाम है, लेकिन जिस नाम से मैं इनको बुलाना चाहती हूँ वो है फिल्मिस्तान के सन्नी अरोड़ा, तल्ला दलाल के नलिन या फैमिली मैन के जेके। हेलो जी, कैसे हो तुसी? अस्सी एकदम चंगे एकदम। अच्छा, फंड हाउस मैं एकदम डर गया। समझ में आया फंड हाउस? नहीं, मैं फंडू हाउस में एकदम। तो शारिब, ऑब्वियसली हम सब शारिब को जानते हैं। अच्छा, इनका रियल नेम जेके तो है ही, अब सब जानते हैं जेके के नाम से इनको ज़्यादा, लेकिन असल में शारिब हाशमी। और मैं और शारिब एक दूसरे को आई थिंक फिल्मिस्तान के समय से जानते हैं, जहाँ मैंने छोटा मोटा रोल किया था इनके ये साथ। हमारी मैंडी थी। हाँ, मैं इनकी मैंडी थी और इसीलिए हमेशा से मैं इनको सन्नी अरोड़ा के नाम से ही जानती हूँ। फिल्मिस्तान से लेके अब तक इनके तमाम नाम आ चुके हैं, बट फॉर मी विल ऑलवेज बी सन्नी अरोड़ा। सो सन्नी अरोड़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे ऑन निवेश की एबीसीडी। बिजनेस वाला शो है, ये बॉलीवुड के आदमी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड का आदमी बिजनेस में निवेश रणनीति क्या बताएंगे। तो आपके साथ आपके पैसों को लेकर, आपके हुनर को लेकर तमाम पहलुओं पर बात होगी, लेकिन उससे पहले नलिन कैसे हैं? नलिन तो अभी एकदम सरस है, एकदम सरस है बहुत एकदम। एकदम जलसा हो रहा है नलिन की लाइफ में अभी। आपने देखी कि नहीं देखी तल्ला दलाल? बहुत बहुत प्लीज़ देखिए, अगर नहीं देखी है तो बहुत हमने प्यार से, दिल से और बड़ी मेहनत से बनाई है और बहुत ही खूबसूरत इंस्पायरिंग कहानी है। प्लीज़ देखिएगा तल्ला। और अब चलिए, अब लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं, उनकी निवेश रणनीति के लिए उनको इंस्पायर करते हैं। तो उससे पहले मुझे शारिब की जर्नी पर बात करनी है और बहुत सारे लोग जो हैं इनकी जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, जर्नी बड़े पर्दे की नहीं है, उसके पहले भी इनकी एक जर्नी है, इनकी कहानी है, जिस पर मैं शुरुआत फोकस करना चाहती हूँ, इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी से हमारी आने वाली जो चर्चा होने वाली है उसका एक मोमेंटम जो है वो बन जाएगा। तो शारिब हाशमी की शुरुआत एज अ राइटर हुई थी? हाँ, शुरुआत एक्चुअली एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हुई थी। अच्छा। हाँ हाँ, 98 में। ओहो, बहुत पुराना चावल हूँ मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इतिहास है। तो वो उससे मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैं जो तो कौन सी फिल्में या शोज क्या असिस्टेंट? हम तुम पे मरते हैं, एक फिल्म थी, हाँ, गोविंदा हाँ, जी हम और तुम उर्मिला जी, पे मरते मरते धम धम। तो उसमें मैंने असिस्ट किया था, वो मेरा पहला काम था अच्छा, इंडस्ट्री में। अच्छा, तो उसके बाद वो फिल्म कंप्लीट हुई और फिर मुझे एक दोस्त ने कहा, वो उसको कुछ काम मिला था डिस्कवरी के लिए, हाँ, ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए हिंदी में। हाँ, तो राजुल मिश्रा मेरे कॉलेज के एक दोस्त हाँ। हैं वो, और उस वक्त तो सूरज बड़जात्या को असिस्ट करते थे, सूरज बड़जात्या अच्छा, जी को। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार ये थोड़ा साथ में हिंदी में हेल्प कर दे। हाँ, तो मैंने लिखा साथ में बैठ के, तो उन्होंने बोला कि यार यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, मतलब हाँ। तेरी हिंदी भी अच्छी है और मतलब लैंग्वेज पे कमांड डिस्कवरी है। हुई आपकी तभी? हाँ। डिस्कवरी से मेरी डिस्कवरी हुई। अच्छा। कि मैं अच्छा राइटर हूँ, ये मुझे खुद नहीं पता था। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला कि तुमको एज अ राइटर मतलब सोचना चाहिए अपने करियर के बारे में, कि ओके। एक्टर्स तो बहुत हैं। तब मैं हाँ, सोच रहा था कि हाँ, मुझे एक्टिंग करनी है, बट उसने मुझे बहुत डिस्करेज किया हाँ, कि बहुत एक्टिंग में बड़ी वो जद्दोजहद है हाँ, और हाँ, तू राइटिंग में कोशिश कर। और हाँ। उसे एक और काम मिल गया, अच्छा, एमटीवी के लिए लिखना था। अच्छा। रागेश्वरी लूम्बा जो उस वक्त ओह, काफ़ी याद फेमस, हाँ, हाँ, वीजे हुआ करती वीजे, थी। हाँ हाँ, वीजे हाँ, सिंगर पॉप हाँ, स्टार मतलब। हाँ, तो उनका एक शो था एमटीवी के लिए, तो वो मिला, तो वो भी हमने साथ में लिखा। हाँ। वो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हमको हायर ही कर लिया एज राइटर। अच्छा, तो ऐसे धीरे धीरे मैं सडनली, मतलब मैं कब फुल फ्लेजेड राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला, है ना? हाँ। तो मतलब राइटर की दुकान सेट हो गई वहाँ से? यस यस, फिर मैंने काफ़ी शोज़ लिखे। रेंजी वर्गीस, एक हम पार्टनर्स थे पूरे, मैं, रेंजी वर्गीस और हाँ, राजुल मिश्रा। हाँ, हम तीनों मिलके कॉलेज के सारे तीनों साथी थे हम, हाँ, और हम लोगों ने साथ में लिखना शुरू किया। हाँ, फिर बाद में मैंने एमटीवी ज्वाइन कर लिया एज इन अच्छा, हाउस राइटर, अच्छा। और वहाँ पे 4 साल था। और तो मतलब जो पहली कमाई हुई आपकी वो एज अ राइटर हुई?
पहली कमाई जो पहली कमाई तो मैंने मतलब यूरेका फोर्ब्स में एक्वागार्ड बेच के ये भी काम कमाई किया थी। शारिब ने। शारिब ने एक्वागार्ड भी बेचा है, ये किसी को नहीं पता होगा। 1600 मिले थे जेके उसके। ने, सॉरी, जेके और नलिन ने एक्वागार्ड भी बेचा है। अच्छा। और वहीं से मुझे आदत पड़ गई थी डोर स्लैम्स की। वो जो रिजेक्शन जो एक्टिंग के टाइम पे जब मुझे ऑडिशन के टाइम पे मिलते थे, हाँ। तो वो मुझे उसकी प्रैक्टिस यूरेका फोर्ब्स हमें नहीं एक्वागार्ड चाहिए। बेचते अच्छा, थे। हमें नहीं चाहिए, हमें जाओ नहीं यहाँ से। चाहिए। जाओ यहाँ से, किसी और के दरवाजे पे जाओ। हाँ सीधा, क्योंकि हम बाद में जब आराम नगर में ऑडिशन के लिए जब हम लोग वो कास्टिंग ऑफिसर्स के दरवाजे खोलते थे, हाँ। वो भी ऐसे ही बंद करते थे, नॉट चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो वैसा था। चलिए, तो राइटर का सफ़र तो हमने जान लिया, लेकिन एक्टर का सफ़र शारिब का बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये जैसे कि हम आपको एसआईपी का हमेशा कहते हैं ना, किश्तों में निवेश कीजिए, तो शारिब के साथ भी एक्टिंग की कहानी किश्तों में पिकअप हुई है। हाँ हाँ है ना? बिल्कुल, बताइए। एकदम। किश्तों में एक तो मैंने डिसाइड ही बहुत लेट किया अच्छा, कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि राइटिंग पैमाना क्या शुरू हो है गई। जल्दी और लेट का? क्योंकि मैं तकरीबन 33 साल का हो गया था जब मैंने हाँ। ये डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तब तक अच्छा। शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से लोग एक नया करियर हाँ, नहीं सोचते नहीं हैं ना? सोचते हैं। और मैं अपने करियर में अच्छा खासा जा रहा था। मैं एक क्रिएटिव हेड था उस वक्त एक चैनल में, इमेजिन शोबिज नाम का एक चैनल था। हाँ। तो वहाँ पर मैं क्रिएटिव हेड था। तो मतलब आपने फाइनेंशियल रिस्क लिया, क्योंकि इसको हम उसी हाँ, दौर पर देख रहे हैं। हर आपकी तरीके अच्छी से खासी financial- दुकान चल रही थी राइटर हाँ, की, हाँ। हैं, और बहुत सारे शोज आप लिख रहे थे। जी जी जी, मतलब एक चैनल पूरा सुपरवाइज कर रहा था मैं। नहीं, मुझे और- एक्टिंग करनी है, इनको कीड़ा काट गया। और उसके बाद ऐसा काटा कीड़ा कि मतलब पता नहीं क्या तो हुआ, जब सब कीड़ा जुनून काटा सवार हो तो गया। कुछ प्लानिंग के साथ काटा कि बस ऐसे ही काट दिया? प्लानिंग यही सोचा था मैंने कि जो भी सेविंग्स है, जब तक है तब तक तो काम मिल ही जाएगा। अच्छा, ऐसे लगा था। और ऐसा मुझे लगा था एक कि दो साल की मुझे लगा था savings कि थी। मैं बहुत भरपूर टैलेंटेड हूँ और लोगों को जैसे ही जाऊंगा मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ मुझे देखते यही है वो हीरा मुझसे जिसका हमें इंतजार यस था। यस, मुझे ऐसा लगा 3 महीने में मैं 5 फिल्में साइन कर लूंगा, हो गया काम। ओहो, शेर। बट मगर अफसोस ऐसा हो ना सका और सेविंग्स खत्म होने लगी। खत्म होने लगी। ओके। और फिर मेरे अच्छा, मेरे सेविंग्स जो में क्या क्या शामिल था? मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं, ताकि लोग हाँ। प्लानिंग करें इस तरह का फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले। सेविंग्स, ठीक एक है? तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। हाँ। तो पहले तो जो बैंक में सेविंग्स थी वो ख़त्म हुई, फिर बाद में मेरे म्यूचुअल फंड्स पे नज़र पड़ी, तो उसमें से मैंने थोड़े थोड़े निकालने शुरू किए, वो भी ख़त्म हो गए। तो मेरी बच्चों के पैसों पे नज़र पड़ी, ये बताओ, तो मैं बच्चों सोचा के लिए मैं जो बच्चों के पूंजी पैसे थी। भी खा जाऊंगा। फिर वो खा गए। सब एक्टर बनने के लिए हाँ। किया शाहरुख ने। उसके बाद बीवी के जेवर पड़े थे वहाँ पर, तो मैंने वो भी ले लिए। घर भी बेचा अपना? घर भी बेचा यार, सब घर भी कुछ। बेचा। तो ये तो इसको मैं हुनर में निवेश के लिहाज से देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये करना आसान बात नहीं है। आसान ये तो नहीं है। छोटी बात भी नहीं है। अगर आप और ये आप अकेले नहीं कर सकते, अगर आपके पार्टनर का उसमें आपकी सहमति नहीं है बिल्कुल तो वो करना बिल्कुल पॉसिबल हाँ। नहीं है। और उन्होंने एक सेकंड भी किसी चीज़ के लिए वो नहीं कहा कि अरे आपको यार, रोका नहीं। रोका नहीं। वो खुद उल्टा सामने से बोलती थी कि ऐसे कर लो यार। हाँ। और Because- उस वक्त शारिब के सिर्फ एक ही बेटे थे, अब इनको बेटी भी है। तो ये उस हाँ। वक्त की बात है जब केवल बेटा केवल था, बेटा और था। बेटा बहुत छोटा था। जी। तो एक तरह से मैं ये समझ सकती हूँ कि जब आपको अंदर से पता है कि आप ये कर सकते हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा ना शारिब? ऐसे ही उठ के तो आपने फैसला हाँ नहीं लिया। कॉन्फिडेंस तो था, है ना? वो तो अभी भी है। बिल्कुल है, वो तो हम देख रहे हैं, हम तो बिल्कुल देख रहे हैं। लेकिन जो रिस्क आपने लिया वो वर्थ इट है। ये वर्थ इट तो है, मतलब मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कामयाब हो गए तो वर्थ इट है। हाँ। और अगर पर नहीं हुए तो फिर कई बार दौर ऐसा में भी कभी होता लगा, है। ऐसा कभी लगा दौर में कि नहीं हो सकता, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल आसान नहीं है। वो बहुत स्ट्रगल मुश्किल है। हाँ। इनफैक्ट क्योंकि एक पॉइंट आया था जब जितनी सेविंग्स थी ख़त्म हो गई थी, जितने दोस्तों से मैं पैसे ले सकता था, जितने मैक्सिमम पैसे ले सकता था रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हाँ। सब ले चुका था। तो अब आई हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू गो बैक टू गो माई बैक टू योर जॉब। जॉब। तो मैं तो फिर फिर से ऐसा मैंने ज्वाइन क्या किया। हुआ कि आपने जॉब की? जॉब कर लिया मैंने बिंदास में, यूटीवी बिंदास एक अच्छा। चैनल था, वहाँ पर आई जॉइंड देयर एज एवीपी प्रोग्रामिंग। अच्छा। और वहाँ मुझे 3-4 महीने हुए थे। और मैं मतलब हर दिन वहाँ पर मैं मन मार के जाता था यार, हाँ। कि यार मैं इससे तो अच्छा मैं ऑडिशन दे के रिजेक्ट होता था, वो भी मुझे उसमें भी मुझे खुशी मिलती थी कि कम से कम मैं ऑडिशंस तो दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन वहाँ ऑफिस रोज़ जाना ना, वो मेरे मतलब हर दिन मेरे दिल पे छुरियाँ चलती थी। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे कि मैं टैलेंट क्या के कर रहा साथ? हूँ, हाँ। है मेरे टैलेंट के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? बट फिर 3 महीने बाद एक शानू शर्मा का फ़ोन आया, जिनको मैंने
कोशिश की थी कि किसी तरीके से मैं बात कर पाऊँ, लेकिन कभी हो नहीं पाई थी। हाँ। और एक दिन अचानक उनका खुद का फ़ोन मेरे फ़ोन पर एक घंटी बजी, क्योंकि हाँ। मेरे पास उनका नंबर था। हाँ। बस वही मैं कर पाया था कि उनका नंबर मिल गया था। और उनके फ़ोन की घंटी बजी। हाँ। मैं पागल हो गया कि शानू शर्मा हाँ। वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर इतनी हाँ। बड़ी, और वो हाँ। मुझे फ़ोन कर रही हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फ़िल्म देखी थी, मेहरूनी, हाँ, जो बहुत बढ़िया फ़िल्म है, यूट्यूब पर है अभी भी? यूट्यूब अभी भी है। हाँ, हाँ, मैंने बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू। बहुत वो खूबसूरत। भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले थे, बट मुझे पता नहीं वो था कि यार ये काम ना हाँ। मुझे बहुत कुछ और दिलाएगा। हाँ, हाँ। ऐसा मुझे एक अंदर से एक अंदर वो से था, था, हाँ। एक इंट्यूशन विश्वास था, था, विश्वास था। तो वो उन्होंने फ़िल्म देखी, मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया, हुँ, और हुँ। जब तक है जान के लिए मैंने ऑडिशन दिया। हाँ। उसी दौरान फिल्मिस्तान एक फ़िल्म है जो हम नितिन और मैं लिख रहे थे। जो नितिन जो है उसके राइटर डायरेक्टर हैं, तो उन्हें भी एक प्रोड्यूसर मिल गया, अच्छा। और उन्होंने भी मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा मेन लीड के लिए। हाँ। तो मैं तो एकदम वो हो गया कि अरे अभी तो मैंने नौकरी ज्वाइन की है। और एकदम से फिर पूरा जैसे जब मैं थक, जैसे आपने बोला कि एकदम मैं तो ख़त्म हो चुका था। हाँ। और उसके बाद एकदम से वो उम्मीद की किरण किरण नहीं, मतलब पूरा, बल्ब आ गया था। हाँ, ट्यूबलाइट बल्ब, हैलोजन सब हैलोजन सब सब सब। चारों तरफ से फ्लैश लाइट्स जल गई। हाँ, पर मैं इतना डरा हुआ था हाँ, हाँ, रिस्क लेने के लिए ना? रिस्क लेने के लिए अब दोबारा, क्योंकि वो 3 साल मैंने देखे थे, और एक पॉइंट ऐसा भी देखा था कि अगले दिन खाना कहाँ से आएगा, वो वाला भी अरे सीन था। बाप रे! अच्छा। तो उस वजह से मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। सही बात है, हाँ। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि यार मुझे छुट्टी दे दो। दोनों की शूट एक साथ आ गई, हाँ। और मुझे 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। हाँ। तो मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज़ यार। तो उसने बोला कि यार छुट्टी तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो मैंने कहा मुझे अनपेड लीव दे दो, मैं वापस आऊँगा, और मुझे मतलब पैसे मत दो ये इतने टाइम के। तो उन्होंने बोला कि यार अभी काम है बहुत चैनल में, और यू कांट लीव, अभी तो तूने ज्वाइन किया है 3 महीने में, और इतनी लंबी छुट्टी। तो यार मैंने कहा मुझे यश जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, शाहरुख खान साहब के साथ काम करने का मिल रहा है, एक फ़िल्म मिल रही है जो मुझे मेन लीड में, हाँ। मतलब वो लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं कैसे छोड़ूँ ये अपॉर्चुनिटीज़। तो उसने बोला यार या तो तू एक्टिंग कर ले या नौकरी कर ले। अरे! तो फिर मैंने बोला ओके ओह! बाय बाय, फिर उसके बाद से नौकरी नहीं Passion. की। हाँ। वेरी गुड। और फ़िल्मिस्तान के बाद टेक ऑफ हो गया था? पूरी तरह से? तकरीबन टेक ऑफ हुआ, और लाइक मतलब फिर 40%, 50% या 60%? नहीं, एक्चुअली 30% हुआ था। अगर एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज, अगर हम निवेश की बात कर रहे हैं तो वो 25% अरे शायद। चलो ये और कम कर दिया। क्योंकि चीज़ें तो हुई थी शुरू, मतलब जब फिल्मिस्तान आई, जब मुझे मतलब सारे अवार्ड्स में मैं नॉमिनेट हुआ, बिल्कुल। मुझे स्क्रीन मिला भी था। हाँ, हाँ। और पता नहीं फ़िल्म क्या को तो फिल्म को नेशनल नेशनल अवार्ड भी अवार्ड मिला। मिला था बेस्ट हाँ। हिंदी फिल्म का, एंड सारी पूरी इंडस्ट्री ने देखी थी फिल्म। हाँ। पता नहीं क्या था, वो डेस्टिनी थी, या ऊपर वाला थोड़ा और ग्राइंड करना चाहता था, या थोड़ा और ग्रिल हाँ। करना चाहता था, बोला यार इतना भी जल्दी नहीं मिलना हाँ, चाहिए। हाँ। क्या सोचा था, या क्या प्लान था पता नहीं, बट जो भी मैं फिल्में कर रहा था, हाँ। जो अच्छी फिल्में थी वो शुरू होने से पहले ही बंद पड़ जाती थी। अच्छा, फ़िल्मिस्तान के बाद भी? फिल्मिस्तान के बाद ही, ओहो! अच्छा। उसके पहले तो फिल्में ही नहीं फ़िल्म मिली नहीं थी। मिली थी, हाँ। उसके तो जो मैं मतलब कुछ फिल्मों के शूट्स शुरू होते थे और वो बीच में अटक जाते थे, कुछ फिल्में कंप्लीट हो जाती थी लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाती थी। तो ऐसे करके टाइम गुजरता गया, साल कद हो गया 2 साल, 2 साल के बाद में एक पुल्लू आई, जो भी इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तो वो कब आई कब गई किसी को पता भी नहीं चला। और तो ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था, और मैं वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो गया, फिर से ऑडिशंस में जाने लगा, फिर से रिजेक्शंस शुरू हो गए। हाँ। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ यार, मैं तो आई थॉट आई हैड अराइव्ड। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। और आई हैव उसका अराइव्ड। हाँ, लेकिन मैं फिर भी मतलब मेरा ईटीए बढ़ता जा रहा था। शायद वो बरसात का ये टाइम लिंगो अच्छा लगा था। मुझे। जैसे अभी मैं, यहाँ पर हम 2 घंटे टाइम बढ़ता हुआ देखते हैं, आपने 2 हाँ, साल, मैंने 3 2 साल साल। 3 साल का ईटीए देखा मेरा, क्या यू नॉट येट अराइव्ड। तो फिर टाइम निकलता गया, फिर मुझे एक फैमिली मैन के लिए मुझे ऑडिशन का कॉल आया, और जब मैं ऑडिशन देके बाहर निकला फैमिली मैन से, मुकेश छाबरा भाई ने मुझे बुलाया था उसके ऑडिशन के लिए, और वैभव विशांत उनके एक एसोसिएट थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब बहुत मेहनत की थी मेरे ऑडिशन के लिए। तो
जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि यार कुछ तो किया। अच्छा हुआ है, कुछ किया। और ये अगर वो बन feeling गई आ गई, बात, अच्छी वाली feeling आ अच्छी गई। वाली फीलिंग आ गई कि यार अगर ये होता है ना, Amazon प्राइम वीडियो और मनोज बाजपेयी साहब और राज एंडी के, मतलब ये सब सुन के मैं बोला यार ये चाहिए मेरे को। हाँ। और बहुत अंदर से होता कि अगर ये हो गया तो मामला सेट है। थोड़ा कुछ तो बदलाव आएगा ज़िंदगी में। और थैंकफुली मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और बदलाव आया, मतलब बहुत अच्छा बदलाव आया। और गुलशन गुलशन जिंदगी। हाँ, और फिर जब सेकंड सीज़न आया तब तो और ज़्यादा वो हुआ। फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया, फिर उसके बाद और फिल्में आई, फिर सीज़न 2 जब आया तो थिंग्स कम्प्लीटली चेंज फॉर मी। ओटीटी के किंग मैन को बोल सकते नहीं, हो। नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं, व्हाई नॉट, बिकॉज लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया फैमिली मैन के सेकंड सीजन का। मैं अभी खुद थर्ड जानती भी हूँ। आएगा। अच्छा बताइए, ये भी आने वाला है। अब तक की कहानी में फाइनेंशियली कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार हुआ है, मुझे ये बताइए। फाइनेंशियली सुधार ये हुआ कि जो मुझे घर बेचना पड़ा था, अब मैंने फिर से दोबारा घर ले लिया है। हाँ, वेरी गुड। और धीरे वेरी धीरे गुड। और इनफैक्ट बड़ा घर लिया है अब, है ना? जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये आप सबकी दुआएं हैं, भरोसा है, प्यार है ना? थैंक यू जो so much। इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। Pending जेवर था। भी धीरे धीरे फिर से जो बेच दिए थे अब जमा हो रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं भी, और आप बताइए मुझे मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए ताकि। पहले हमें जानना पड़ेगा कि पानी कितना गहरा है यहाँ पर। अभी तक पानी तो बहुत गहरा, बहुत बारिश हो रही है अभी, घुटने तक पानी आ गया है। तो अब तक बड़ा इन्वेस्टमेंट घर में किया है। जी हाँ, बड़ा इन्वेस्टमेंट घर है। उससे पहले भी घर में ही किया था, जो उससे बेचा पहले था। भी घर में किया था। हाँ। अब तो 2 बच्चे भी हैं, हाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई भी, अभी बेटा जो है 11th में गया है तो उसके लिए भी मुझे मतलब सोचना है कि क्या कैसे करूँ। हाँ। स्टूडेंट्स के लिए क्या लोन होते हैं, होते हैं ऐसे कुछ बिल्कुल, स्टूडेंट्स लोन भी होते हैं, लेकिन आप चाहें तो सेविंग्स भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों के नाम पे बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड्स अपने वापस से शुरू कर सकते हो, उसमें आप वापस से पैसे डाल सकते हो। बिकॉज मेरे ख्याल से शारिब और शारिब जैसे ऑक्यूपेशन वाले जितने भी लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं, आप सबको चंक में पैसे मिलते हैं, जी, है ना? सो इट्स नॉट लाइक आपको एवरी मंथ जो सैलरी क्लास की हाँ, एक महीना- होती है, महीने महीना की दर महीना salary तो नहीं नहीं होता है, है। हाँ। तो आप लोगों के पास एक तो ऐसे पीरियड होगा जब बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स होंगे और बैक टू बैक आपको पैसे मिलेंगे, और कुछ पीरियड जिनको हम लीन पीरियड भी बोलते हैं, Yes, जहाँ yes, पर yes. हाँ, दुकान जब कुछ ठंडी भी पड़ी नहीं है, हो- हाँ, exactly. है ना? तो मकसद यही होना चाहिए कि जब पैसे मिलें तो उनको इस तरह से आप निवेश कर दें ताकि वो लीन पीरियड में यही आपका निवेश आपके काम में आए, काम में आए। है ना? तो मेरे ख्याल से इनको हमारा शो लगातार देखना चाहिए। मैं देखूंगा अभी। फाइनेंस मिनिस्टर भी देखना चाहिए, बिल्कुल। हमें भी Yes. फेमस करो अपने साथ साथ। 100%। लेकिन उसके साथ साथ शारिब, ये तो कहानी हुई कि शारिब ने कैसे कदम रखा और ओटीटी के बादशाह ये कैसे बने, लेकिन शारिब पर्सनली, फाइनेंशियली, इमोशनली भी एक बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं जब इनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं चाहती हूँ कि वो एक कहानी आप लोगों को बताएं, क्योंकि पता नहीं लोगों ने ये बात आपके बारे में पढ़ी है नहीं पढ़ी है। ये वो एक मुश्किल दौर होता है क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। मेरे ख्याल से कोविड ने तो हमें ये मैसेज दिया ही, ये सबक तो सिखाया ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो लेसन्स शारिब ने सीखे हैं या जिस दौर से वो गुजरे हैं, ये आप बीती मेरे ख्याल से आप ही बता पाएंगे कितना कठिन दौर था। कठिन दौर था, बट बहुत कठिन दौर था। लेकिन पता नहीं वो ऊपर वाला जो है वो एक चीज़ लेता है तो एक चीज़ देता है, एक तो चीज़ उस देता है तो एक वक्त चीज़ आप देता है। फाइनेंशियली क्या एस्टैब्लिश्ड थे? उस वक्त नहीं था मैं, उस वक्त मेरा वो दौर चल रहा था जब मतलब मैं सिर्फ ऑडिशंस दे रहा था और ऐसा कुछ खास हो नहीं पा रहा था। और उस वक्त से मतलब फंड्स भी, बट जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैं एक शो लिख रहा था शो नहीं, एक फिल्म लिख रहा था, नोटबुक। अच्छा। और फैमिली मैन की शूट शुरू हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे थैंकफुली एडवांस दिया का, दोनों ने मुझे, तो वो फर्स्ट सर्जरी जो है वो कामयाब रही। मतलब इंश्योरेंस नहीं था ना उस वक्त? इंश्योरेंस नहीं था, कुछ नहीं था, देयर वाज नो इंश्योरेंस। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था और उसके बाद लाइफ भी काफ़ी चेंज हो गई बहुत change हो क्योंकि गई। हाँ, तो और वो रीअकर भी हुआ फिर से। लेकिन अच्छा। अब जैसे जैसे हमारा उनके हेल्थ का वो सब हो रहा था, मेरा करियर टेक ऑफ करने लगा, मुझे काम अच्छे मिलने लगे और फैमिली मैन रिलीज़ हुआ तो और काम अच्छा होता गया। तो वो ऐसे लगा कि बैलेंस जैसे आउट कर लिया ना भगवान ने? हाँ, भगवान ने बैलेंस आउट कर दिया। हाँ। कुल मिला के कितना खर्चा हुआ पूरा इलाज में और सब में? काफ़ी हुआ होगा यार, मतलब क्योंकि 4 लाखों में तो सर्जरीज गया हो ही चुकी है। हैं। हाँ, काफ़ी क्योंकि 4 बार सर्जरीज हुई है, मतलब वो इन कैसे फ्रॉम इंतजाम किया 2018 फिर? टू लास्ट ईयर
अच्छा। तो मतलब अभी वही उसके बाद फंड्स की मतलब भगवान की कृपा से कमी रही नहीं, तो वो तो बाकी की। अभी आपको एक काम करना चाहिए, अपना इमरजेंसी फंड एक बनाकर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता हाँ, है? इमरजेंसी फंड ये होता है कि आपकी जितनी भी कमाई है, जितनी भी आपके खर्चे होते हैं ना साल के, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, और साथ ही आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, या जितना भी खर्च है बेसिकली, जस्ट इन केस अगर आपके पास 6 महीने तक कोई काम ना हो, तो 6 महीने का जो खर्चा है वो आप इकट्ठा करें, धीरे धीरे किश्तों में आप जमा करते रहें। आप चाहें तो उसको एक स्वीप एफडी के तौर पर कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको एक लिक्विड फंड के तौर पर भी कर सकते हैं। उसको इमरजेंसी फंड इसीलिए बोलते हैं कि जब इमरजेंसी में पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े ना, तो अपने फंड्स में से, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से आपको पैसे तोड़ लेना पड़े। और इसीलिए उसको कंटिजेंसी, जिसमें आपके 6-8 महीने का खर्चा, कई सारे लोग तो साल भर तक का खर्चा जो है वो जमा करके रखते हैं और उसको जमा ही करते रहते हैं बस। तो ये इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दो। मैं ये मतलब इसका टेक अवे मेरा आज का ये है, इमरजेंसी फंड। नहीं नहीं, बहुत टेक अवे होंगे। डेफिनेटली। और बड़ा टेक अवे तो मेरे ख्याल से आपसे हमें मिल रहा है कि इतनी सब कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद भी, बाय गॉड्स ग्रेस, आपकी वाइफ बिल्कुल हेल्दी है। बस यही उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं कि वो और बेहतर होती रहे। स्ट्रॉन्ग विल्ड और बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इस बात से पता उनमें चलता बहुत है कि हिम्मत जब है। कैंसर डिटेक्ट हुआ उनको, तो पहले उन्हीं को पता चला, शारिब को नहीं पता था, और वो अकेले डॉक्टर के पास चली गई अपना ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करने के लिए। शारिब को तो उन्होंने बाद में बताया, ऑल्सो बिकॉज आप किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे, आप मैं तो काम अभी कर रहे फैमिली मैन का ही शूट थे। Exactly. बस हाँ। वो शूट So, था। I mean, जैसे कि हम सब जानते हैं, महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त होती हैं, और इनकी अरे वाइफ बहुत बहुत मतलब भयंकर empowered है। सशक्त है वो तो। वो तो उन्होंने मुझे हर कदम पे जो साथ दिया है वही मतलब करना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तैयार होता कि घर भेज दो या ये भी भेज दो वो भी भेज दो। उन्होंने कभी एक बार भी वो नहीं किया कि यार शारिब ये क्या कर रहा है, मतलब अपना करियर अच्छा खासा बनाया है, एक फैमिली है, अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने एक बार भी ऐसा बोला नहीं। उल्टा मैंने बोला था कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, तब उन्होंने मुझे चुप किया था कि है ना? ऐसा दोबारा मत सोचना कि गलत संगिनी डिसीजन गई है, लिया। अर्धांगिनी गई है, हर मायने में जो है आपका साथ दिया है। बिल्कुल। तो शारिब हाशमी के लिए, अच्छा, अलग अलग कैरेक्टर वाइज समझना है मुझे, ठीक है? तो सनी पर मैं लास्ट में आऊँगी। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि जेके के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या आर्थिक आज़ादी के मायने क्या हो सकते हैं, बिकॉज आप इतना डीपली गड़े हुए हैं उस कैरेक्टर में। जेके के लिए, हाँ। जेके के लिए तो कुछ वो बहुत ही लेड बैक बंदा है एकदम ही, मतलब उसको किसी चीज़ की कोई पड़ी नहीं है। वो तो सारी चीज़ें, काम भी जो है ना वो आधा काम तिवारी कर लेगा उसको डेलीगेट करने में वो, हाँ, खासकर काम, मेहनत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसीलिए उसकी शादी भी नहीं हुई है, और तो वो छड़ा है। हाँ, फ्लर्ट करता मतलब रहता है। पैसे कमाओ और उड़ाओ, है ना? ठीक है। नलिन जो है उसके लिए थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है। हाँ। और वो चाहता है कि मतलब एक क्या कहेंगे सिक्योरिटी बनी रहे परिवार के लिए। और जब उसका काम नहीं चल रहा होता है और जब उसकी वाइफ कुछ नया वेंचर आउट करना चाहती हैं, तो वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है अपनी वाइफ को। इनफैक्ट मतलब अपने करियर को फिर साइड में रख देता है, और वो मतलब ही गोज़ ऑल आउट टू सपोर्ट हिज वाइफ। और वो उसके लिए खुद पब्लिशर बन जाते हैं। और तो नलिन विमेन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े उदाहरण है नलिन, सच में, है ना? पूरी तरह से। तो मैं आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट टू प्ले दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर। नॉट जस्ट ग्लैड, आई एम प्राउड दैट आई, क्योंकि हमने तरला दलाल जी की मतलब शी इज़ एन आइकॉनिक पर्सनालिटी। बचपन से हमने देखा है उनको, उनकी किताबें देखी हैं, अपनी किचन्स में उनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, उनके शोज़ देखे हैं कितने सारे। तो उनकी लाइफ पर एक फिल्म बन रही है जिसमें मैं उनके पति का किरदार निभाने वाला हूँ। मतलब ये सोचकर ही मेरे लिए वो किरदार उनकी लाइफ का एंकर है। हाँ। मैं जब मुझे पहली बार पता चला कि तरला जी पर एक फिल्म बन रही है, बोला ठीक है, अच्छा है। मैं उनके हस्बैंड का मतलब क्या हस्बैंड का रोल क्या होगा, मैं क्या करूँगा उसमें, मैं करूँगा क्या उसमें। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मेरे इस वक्त दिखा नहीं सकता मेरे सारे, इतनी प्यारी कहानी और इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा था पीयूष गुप्ता ने और गौतम ने। बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है और बहुत खूबसूरत किरदार मुझे निभाने का मौका मिला। थैंक यू पीयूष, जिन्होंने फिल्म लिखी है, डायरेक्ट की है, मुकेश छाबरा भाई जिन्होंने कास्टिंग की,
ये फिल्म मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो बटोर रही है, सराहना बटोर रही है और लोग जो है पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, अंत में अब शारिब हाशमी ने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए अपने लाइफ में, ठीक है, हम तो चाहते ही हैं कि आप OTT के साथ साथ और बड़ी फिल्में करें, नेशनल इंटरनेशनल भी फिल्में करें इंशाल्लाह। लेकिन अब पैसों के प्रति आपका रुख क्या बदला है? 2 बच्चे हैं अभी, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। फाइनेंशियली अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और अपने आप को आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाने के लिए क्या अहम कदम है जो आपको लगता है कि आपको उठाने पड़ेंगे? मुझे वही थोड़े और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। अभी घर जो लिया, क्योंकि हमारी जो वो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना कि पहले घर होना चाहिए। हाँ। मैं वैसे मतलब इनिशियली चाहता था कि उसको भी मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूं, या बिजनेस में या बॉन्ड्स में, म्यूचुअल बॉन्ड्स में, लेकिन एक अंदर से है वो जो निकलता नहीं है सिस्टम मिडिल क्लास वाला। कि पहले छत जो है ना उसको छत को कंफर्म करो। हाँ, सच में। तो उस वजह से घर लिया है अभी। अब बाकी चीज़ें धीरे धीरे और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। आप भी मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि क्या करूं, किस में इन्वेस्ट करूं, कौन से लेकिन म्यूचुअल अब जाते जाते तमाम दर्शकों को, ठीक है, पैसों में तो निवेश करना है, ये आपको अभी 100% इस्टेब्लिश हो करना है, गया, हाँ, समझ में आ बिल्कुल गया। करना है, हाँ। अपने हुनर में कैसे निवेश करना है? वो तमाम लोग जो आपकी कहानी से सीख कर अब इस राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें तो भाई मैं यही कहूँगा कि एक तो आप पहले खुद पता कर लीजिए कि आपको ये करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितने जुनून से करना है। क्योंकि वैसे ज़िंदगी में आपको अगर कुछ भी काम करना है तो वो आपको पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। और मुझे थोड़ा वक्त लगा जानने में कि मुझे एक्टिंग ही जो है वो मेरी कॉलिंग है। तो अगर आप अपनी कॉलिंग अगर ढूंढ लें तो और आपको पता चल जाए कि हाँ ये है जो मुझे करना है लाइफ में, ये मेरा कुछ है, तो फिर मुझे वो क्या कहते हैं ना, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है। तो वो जो कुछ है जिस दिन आपको मिल गया ना, तो फिर लग जाइए। फिर वो मछली की आँख की तरह निशाना जो है वो साध लीजिए अर्जुन जी की तरह, और फिर लग जाइए काम पे, और फिर इधर उधर मत देखिए, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की और बहुत मुश्किल है सफ़र। तो प्लीज़ फोकस रखिएगा उसी चीज़ पर, और जितना आप अपने अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, वर्कशॉप्स कीजिए, किताबें पढ़िए, फिल्में देखिए, सीरीज़ देखिए, थिएटर कीजिए, थिएटर देखिए, ऐसे प्लेस देखिए, जितना ट्रैवल कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मतलब एनरिच करेगा एक इंसान के तौर पे, एक क्रिएटिव मतलब पर्सन के तौर पे। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है खुद में, तो ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से एक जो अंग्रेजी का कोट है ना, फाइंड आउट व्हाट यू लव एंड देन लेट इट किल यू, है ना? Yes, तो exactly. शारिब तो उस राह पे निकल चुके हैं, लेकिन जो शारिब ने बहुत अहम चीज़ कही है कि पहले अपनी कॉलिंग फिगर आउट कीजिए, ठीक है? पहले तो ये पता लगाइए कि आपको किस चीज़ में शौक़ है, क्या चीज़ पसंद करते हैं, किस में आप जी जान लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और निवेश अपना पूरा उस में लगाइए। और बाद में फाइनेंशियली तो रोड मैप देने के लिए हम हैं ही आपके साथ। बहुत बहुत शारिब हाशमी, समय निकाला आपने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। so much. हमें भी इजाज़त दें। नमस्कार।